सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो मैथ्स तुम अभी ग्रेड 8 में पढ़ रहे हो वही मैथ्स तुम्हें अपनी पॉकेट मनी एक प्रो की तरह सेव करने के लिए या फिर एक एपिक रूम डिजाइन करने के लिए या फिर एक बहुत ही एंथुसियास्टिक रोड जर्नी प्लान करने में हेल्प करे। सिर्फ फॉर्मूला याद मत करो, देखो मैथ्स कैसे आपकी डेली लाइफ को सुपर पावर देता है। तैयार हो जाओ इसके रियल वर्ल्ड मैजिक से अमेज होने के लिए। तो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू शिष्या ग्रेड 8 चैनल। मैं हूं आपका टीचर और आपका दोस्त रिकेश। आपके लिए वापस लेके आ गया हूं क्वाड्रिलैटरल्स का चैप्टर, जो कि आखिरी पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसी तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में भी एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा इस क्वाड्रिलैटरल के चैप्टर में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ये चीजें हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके हैं। आज के क्लास में वी विल बी कवरिंग टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक एक करके मैं हर एक टाइप के पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट बाय अ रिकैप ऑफ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम जो है हर जगह आपने देखा होगा, रियल लाइफ में आपको दिखेगा। कोई भी चार साइड का शेप जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे कि आप कैमरा ले लो, मोबाइल फोन ले लो, हर चीज किसी ना किसी तरीके से, कोई भी बिल्डिंग, हर चीज किसी ना किसी तरीके से एक पैरेललोग्राम को रिजेंबल करती है। तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया। तो इसी को रिकैप करेंगे। हमने पैरेललोग्राम के बारे में जो पढ़ा उसमें डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, साइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी और एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो मैं इसको समराइज करूंगा। पहली प्रॉपर्टी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। सो इफ आई मेक अ पैरेललोग्राम, जनरली इस तरीके से बनाया जाता है पैरेललोग्राम को। ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और साथ में इक्वल भी हैं। ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाले सेकंड पेयर, ये भी पैरेलल और साथ में इक्वल भी हैं। तो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जहां से आप किसी एक चार साइड के शेप यानी क्वाड्रिलैटरल को आप डिफाइन करके ये दो प्रॉपर्टीज के बदौलत पैरेललोग्राम की तरह एस्टैब्लिश करते हो। ऐसा करने के बाद तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाती है जो कि रिलेटेड है एंगल्स और डायगोनल से। पहला प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इस पैरेललोग्राम के, ये एंगल इक्वल होंगे, ये अपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, पहली दो प्रॉपर्टी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आ गई एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट साइड्स जो होती है सप्लीमेंट्री होती है, यानी आजू बाजू के जो दो साइड जो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए इसको, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऐड करने पे 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहां पे ये दो एंगल्स आजू बाजू में है, सेम साइड के ऊपर है, एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों प्लस करने से 180 डिग्री होगा अगर ये दोनों एंगल्स एक पैरेललोग्राम के अंदर है। वैसे इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दो तो 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करें तो 180, इन दोनों को प्लस करें तो भी 180 डिग्री। इसीलिए कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। फाइनल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये है कि डायगोनल जब आप बनाओगे, जैसे अगर मैंने यहां पे बना दिया, दूसरे कलर से बनाता हूं, रेड कलर से, देखो ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस पार्ट। यहां से यहां तक इसके बराबर इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इसी को कहते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, और इन अदर वर्ड्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। These four properties we have discussed very well in the previous class. अब इसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि अगर पैरेललोग्राम में कुछ कुछ चीजें हम चेंज करते जाए तो अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम बनते हैं, जिनको आप छोटे छोटे ग्रेड से पढ़ते आ रहे हो। आप आज की क्लास में अमेज होने वाले हो, देखने वाले हो कि अरे स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल जो हम पढ़ते आ रहे थे वो एक पैरेललोग्राम ही है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीन तरीके के पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं अगर मैं पैरेललोग्राम के कंपोनेंट्स के साथ कुछ चेंजेस कर दूं। कंपोनेंट्स यानी पैरेललोग्राम की साइड्स हो गया, पैरेललोग्राम का एंगल्स हो गया, इनके साथ अगर मैं कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूं तो मुझे स्पेशल केसेस मिलते हैं। उन्हीं स्पेशल केसेस को हम रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम के ऑल द साइड्स को इक्वल कर दूं, पैरेललोग्राम में जनरली अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। अगर मैं
सभी के सभी चारों साइड्स को बराबर कर दूं, ऐसे सिचुएशन में उस पैरेललोग्राम को कहा जाता है रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल। सेकेंड सिचुएशन, अगर मैं साइड्स ना इक्वल करके उस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को इक्वल कर दूं, अगर चारों एंगल्स इक्वल हो गए तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगल। और आप आगे देखोगे कि चारों एंगल्स अगर इक्वल होंगे, 4 एंगल्स एक्स 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 ले लो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्वाड्रिलैटरल के लिए 360 डिग्री होगा, तो हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होगा अगर सभी इक्वल हो गए, तो वो केस रेक्टेंगल का हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा स्पेशल केस, अगर मैंने साइड भी इक्वल कर दिए, जैसे रोम्बस कहला रहा था, एंगल भी इक्वल कर दिए, दोनों इक्वल कर दिए, तो वो बन जाता है स्क्वायर, अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल विच इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। ठीक, तो एक एक करके इन तीनों तरीके के पैरेललोग्राम्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये जनरली आप अगर शॉप्स में जाओगे एंड यू विल सी दैट देयर इज अ शेप, एक डायमंड तरीके का शेप बना रहता है। काजू कतली आप खाते होंगे, वो जो शेप है दैट इज समथिंग विच रिजेम्बल्स एग्जैक्टली टू बी अ रोम्बस, और उसको आप रोम्बस मान सकते हो। या फिर आपने कार्ड्स देखा होगा, कार्ड्स खेलते होंगे, तो कार्ड्स में रेड कलर का डायमंड जो शेप होता है दैट इज ऑल्सो रोम्बस। बहुत हद तक ये काइट की तरह दिखता है। हाँ, इसको आप काइट की तरह क्लासिफाई भी कर सकते हो, लेकिन काइट जो है वो थोड़ा अलग डेफिनेशन है। ये एक तरीके का स्पेशल केस है काइट का, आप ये भी कह सकते हो, बट मोर इफेक्टिव इज इसको पैरेललोग्राम की तरह क्लासिफाई करना। अगर आप देखोगे ये चारों के चारों साइड्स इक्वल हो गए, अभी भी दिस टू साइड्स, दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल, और ये दो साइड्स हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी इक्वल है। एक स्पेशल कंडीशन क्या हो गई कि चारों के चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए पैरेलल होने के अलावा। करेक्ट, सो दिस इज द स्पेशल केस व्हिच इज नोन एज रोम्बस। अब इसमें क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, इसलिए पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी फॉलो होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी फॉलो होगा। उसके साथ एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक स्पेशल चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक काइट का भी स्पेशल केस माना जा सकता है। काइट जब आप पढ़ते हैं, काइट इज समथिंग इन विच द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको आप एक काइट भी मान सकते हो। करेक्ट, रोम्बस को मैं काइट भी मान सकता हूं, ये सुनो। एक ऐसा काइट नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये रोम्बस एक काइट है। काइट तो रोम्बस नहीं हो सकता ना, रोम्बस एक तरीके का काइट है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में भी आजू बाजू के साइड्स इक्वल ही तो आ रहे हैं, सभी साइड्स इक्वल है ना, वो भी कुछ काइट की तरह दिख रहा है। ये चारों की चारों साइड्स इक्वल है। सो रोम्बस वी कैन कंसिडर इट टू बी वन टाइप ऑफ काइट ओनली। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ काइट ऑल्सो, टाइप ऑफ काइट ऑल्सो, because in it all the adjacent sides, two pair of adjacent sides are equal। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। करेक्ट, तो एक तरीके का काइट भी है और साथ में एक तरीके का पैरेललोग्राम। ठीक, सो लेट्स मूव अहेड और प्रॉपर्टीज समझते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो 4 प्रॉपर्टीज तो सैटिस्फाई होंगी। उसके अलावा जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रोम्बस की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस डिफाइंड एज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रोम्बस की। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो दो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करेंगे, और साथ में बाइसेक्टर तो है ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो हम बोल देंगे डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, अगर मैं यहां पे बनाऊं इस तरीके से, दिस इज अ रोम्बस लेट्स से, तो इस रोम्बस में ये दोनों लाइंस जो डायगोनल्स हैं, ये दोनों 90 डिग्री में भी होंगे, साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, साथ में बाइसेक्टर्स भी होंगे। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो रोम्बस में साइड्स इक्वल हो गए। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आपको मैं हेल्प करूंगा।
पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टीज आप याद रखो। उसके साथ साथ रोम्बस में जब सभी साइड्स इक्वल हो गए, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल हो गए, तो डायगोनल्स के बीच के जो एंगल थे वो 90 डिग्री हो गए। क्या हो गए? डायगोनल्स इन बिटवीन एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर साइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई पैरेललोग्राम की, सभी साइड्स इक्वल हो गए, तो डायगोनल के बीच के एंगल के बीच में रिलेशन बन रहा है। करेक्ट? यहां पे ऑल साइड्स इक्वल हो गए, सभी साइड्स रोम्बस के पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए, तो वो रोम्बस बन गया। इस सिचुएशन में जब साइड्स इक्वल हो गई तो अंदर के जो डायगोनल्स हैं, कॉर्नर को जोड़ के जो बनते हैं, उन डायगोनल्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। करेक्ट? तो साइड्स इक्वल है तो डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। ये चीज याद रखना रिलेट करके। तो डायगोनल भी इक्वल नहीं हो रहा है लेंथ में, डायगोनल के बीच का एंगल इक्वल यानी 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि चारों एंगल इक्वल होंगे अबाउट द पॉइंट, मतलब 90 होगा। ठीक? 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री, एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगल। तो रोम्बस में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो। दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, एक है ऑल साइड्स इक्वल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दूसरी है डायगोनल साइड्स इक्वल हो गए तो डायगोनल्स के बीच का एंगल इक्वल यानी एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया डायगोनल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे। अब सभी एंगल्स साइड्स ना इक्वल करके मैंने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम के अंदर एंगल्स को बराबर कर दिया। अगर एंगल्स बराबर हो गए तो चारों एंगल्स, लेट्स सपोज दैट ईच एंगल इज x, सो x प्लस x प्लस x प्लस x, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, चार एंगल होते हैं। तो 4x शुड बी इक्वल टू हाउ मच? चारों एंगल को प्लस करने से 360 डिग्री आना चाहिए क्वाड्रिलैटरल के लिए। ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है चार साइड का, तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा? एवरी एंगल विल बिकम 360 by 4 यानी 90 डिग्री। एवरी एंगल विल बी 90 डिग्री, 4 9 36। तो ये हर एक एंगल अगर इक्वल हो गया मींस ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हो गए या फिर सभी एंगल्स इक्वल हो गए, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्ट एंगल। इसीलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। एंगल आ रहा है ना, एंगल, चार एंगल इक्वल, रेक्टेंगल। सो 90 डिग्री, दिस इज पैरेललोग्राम। अगर ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है तो सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की वो फॉलो करेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। ऑल द प्रॉपर्टीज विल फॉलो। ए बी सी डी अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल ए डी बी सी। ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का वो हो गया। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंगल सी इक्वल, एंगल बी एंगल डी इक्वल। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 90 प्लस 90 180, ये 90 ये 90 180, ये 90 ये 90 180, ये 90 ये 90 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो आर सप्लीमेंट्री, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये डायगोनल्स हैं ये दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेट्स से दे कट इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो ये DO विल बी इक्वल टू BO, AO विल बी इक्वल टू CO। तो डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी से जो आ रही हैं, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो है ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो, ये हो गया। एक्स्ट्रा क्या है प्रॉपर्टी? जैसे रोम्बस के केस में साइड्स इक्वल हो रहे थे तो डायगोनल्स के बीच के एंगल 90 डिग्री हो गए, इक्वल हो रहे थे डायगोनल्स के बीच के एंगल। यहां पे एंगल्स इक्वल हो गए, इंटीरियर एंगल, साइड्स की जगह क्या इक्वल हो गए? एंगल्स। सो डायगोनल्स का एंगल्स अब इक्वल नहीं होगा, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो जाएगा, डायगोनल्स विल बिकम इक्वल। सी हाउ दे आर रिलेटेड इन अ डिफरेंट वे। अगर एक का एंगल इक्वल हो गया तो एक का साइड इक्वल हो जा रहा है, साइड लेंथ इक्वल हो जा रहा है। बाहर के साइड्स इक्वल हो गए, इंटीरियर साइड्स, तो अंदर के डायगोनल्स के एंगल इक्वल हो गए। इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो डायगोनल्स के लेंथ इक्वल आ जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको रिमेंबर करना है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की याद रखो, उसके बाद क्लासिफिकेशन, और इस तरीके से आप रिमेंबर करो। ठीक है, रिलेट एंड लर्न इसको कहते हैं, रिलेट करके समझना।
ओके, सो डायगोनल्स आर इक्वल, दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। इससे हमको एक और चीज समझ में आ गई, अगर AC इक्वल होगा BD के, करेक्ट, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये चारों के चारों पार्ट्स AO CO DO BO एवरीथिंग विल बी इक्वल फॉर अ रेक्टेंगल। फॉर अ रेक्टेंगल AO BO CO एंड DO विल बी इक्वल। इससे मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि O इज अ पॉइंट विच विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, all the corners in a rectangle. The point of intersection of two diagonals, which is O in this case, जो कि O है इस केस में, it will be equidistance। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चारों कॉर्नर से बराबर होगी। चारों कॉर्नर से जो सेंटर पॉइंट है डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का, वो इक्विडिस्टेंट होगा। ओके, so this one extra thing we have understood from the third point. We will elaborate on this। एक क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में इसी पॉइंट से रिलेटेड, इस पे हम जाएंगे, वहां पे मैं अलग तरीके से डिराइव भी करके दिखाऊंगा, तो इट विल बिकम मोर क्लियर। बट दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी जरूरी है। तो दो तरीके के पैरेललोग्राम हो गए, रोम्बस और रेक्टेंगल। अब तीसरा टाइप का पैरेललोग्राम है स्क्वायर। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम जिसमें साइड्स भी इक्वल कर दो आप, एंगल्स भी इक्वल कर दो, यानी साइड्स भी इक्वल कर दिए, एंगल भी इक्वल कर दिए। तो जैसा मैंने रोम्बस पाने के लिए साइड इक्वल किया था, रेक्टेंगल पाने के लिए मैंने एंगल इक्वल कर दिया 90 डिग्री, अब इस केस में मैंने दोनों इक्वल करके देख लिया। दोनों इक्वल कर दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक देखी ना पैरेललोग्राम की, वो भी होगी, रेक्टेंगल की भी, जो भी सोच रहे हो ना आप, सब हो जाएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वो भी होगी, अगर आप रोम्बस की प्रॉपर्टी डालोगे वो भी अप्लाई हो जाएगी। सभी की सभी प्रॉपर्टी एक साथ इस स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलैटरल में अप्लाई हो जाएगी। सभी साइड इक्वल, सभी साइड इक्वल है, रोम्बस की प्रॉपर्टी आ गई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डन, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की वो भी आ गई। ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, opposite angles equal, adjacent angles supplementary, diagonals bisect each other, diagonals are equal, diagonals are perpendicular, done। हर एक इसमें भी OT OB OE OL सब चीज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। एवरी छोटा छोटा हिस्सा ऑफ स्क्वायर which you can imagine with respect to the intersection point of two diagonals or the sides will always be equal, every component, maximum number of components। okay, These are the properties। जितने भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के हैं वो फॉलो होंगे। ऑल द प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फॉलो होगा स्क्वायर के लिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फॉलो होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फॉलो होगा। डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये भी फॉलो होगा। 4 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, वो 4 प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, डन। ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। दोनों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक साथ, रेक्टेंगल की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी आ गई, रोम्बस की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दोनों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक साथ स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होती है। थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के लिए जो होता था डायगोनल्स इक्वल हो जाते थे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा रोम्बस के लिए होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे और साथ में इक्वल भी हो जाएंगे। क्योंकि इक्वल क्यों है डायगोनल्स? क्योंकि एंगल्स इक्वल हो गए। साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे करके रिलेट किया था। वही चीज ध्यान रखना, अगर एंगल्स इक्वल हो गए आपके क्वाड्रिलैटरल के तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल्स इक्वल मींस डायगोनल्स इक्वल, ठीक है। अगर आपने साइड्स इक्वल कर दिए तो डायगोनल क्या हो जाएंगे? डायगोनल के एंगल इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स एंगल इक्वल मींस 90 डिग्री होंगे। 4 एंगल बनते हैं ना, 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, 4 एंगल बनते हैं, चारों बराबर, यानी 4 एंगल प्लस करके कंप्लीट एंगल 360 बनता है, चारों बराबर होंगे तो 90 को यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके रिलेट कर लेना, ये दोनों चीज अप्लाई हो जाएगी स्क्वायर के लिए। लेट्स नाउ मूव अहेड। तो प्रॉपर्टीज सभी मैंने पढ़ा दिया आपको, एक बार मैं रिकैप दे देता हूं आपको यहां पे, इधर। लेट्स डू अ बिट ऑफ रिकैप। रोम्बस जो है, लेट मी राइट, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, यानी जोड़ने से 180 आएगा आजू बाजू के एंगल्स को। देन डायगनल्स आर बाइसेक्टर्स, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये चार तो प्रॉपर्टी चारों, ये सभी टाइप के पैरेललोग्राम में फॉलो होंगी, चार प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है? रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो डायगनल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। डायगनल्स का लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर, ये जो चार लिखे हैं ना, ये चारों के चार स्क्वायर के लिए अप्लाई हो जाएंगे, यानी ऑल साइड्स कॉमा एंगल्स इक्वल, डायगनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स तो ऑलरेडी यहां पे। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू है पैरेललोग्राम का, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्पेशल केसेस है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। लेट्स मूव अहेड। एक्सरसाइज 3.4, लेट्स स्टार्ट। कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है 3.4 का, इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं सभी के सभी स्क्वायर्स होते हैं। क्या हो सकता है ऐसा? इमेजिन, सोच के देखो, रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? क्या ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। हाँ, एक स्पेशल केस है कि ये वाले दो साइड्स इक्वल हो गए, सभी साइड्स इक्वल हो गए तो हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन क्या हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए चारों साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, करेक्ट। 90 डिग्री है सभी एंगल्स, लेकिन चारों साइड्स इक्वल होंगे क्या हमेशा रेक्टेंगल के लिए? नहीं होंगे। तो हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। हर एक रेक्टेंगल का चारों साइड्स इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। जितने भी रोम्बस होते हैं सब पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सर, पैरेललोग्राम को क्लासिफाई करके ही तो रोम्बस निकाला गया है। दिस इज ट्रू, क्योंकि रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर होते हैं सब रोम्बस भी हैं और सब रेक्टेंगल भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्क्वायर रोम्बस का डेफिनेशन फॉलो करता है? ये स्क्वायर है, यस, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये तो सही बोल रहा है। स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है। रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है। तो ये पार्ट तो ट्रू हो गया, ट्रू। स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल भी साथ साथ में इक्वल है। क्या रेक्टेंगल का डेफिनेशन नहीं है? रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसमें सभी के सभी एंगल्स इक्वल है। तो स्क्वायर जितने भी हैं वो रोम्बस भी होंगे क्योंकि उसमें सभी साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर जितने भी हैं वो रेक्टेंगल भी होंगे क्योंकि उसमें सभी के सभी एंगल्स इक्वल है, करेक्ट। सो बोथ आर ट्रू। सो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। एक पहला वाला ऑप्शन था कि रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होगा, नहीं हो सकता। स्क्वायर सभी रेक्टेंगल होंगे, बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम, ये तो गलत हो गया। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यही पढ़ा है ना हमने। दिस इज फॉल्स, स्ट्रेट अवे फॉल्स। क्यों? स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। जितनी भी काइट्स होती हैं सभी रोम्बस होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स चेक। ये एक काइट है, यहां पे इस तरीके से काइट बना दिया। इस काइट में ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, बट रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स नीड टू बी इक्वल। तो क्या हर एक काइट के चारों साइड इक्वल होंगे? नहीं होंगे। काइट के एडजेसेंट साइड्स ये दो,
इक्वल होंगे, लेकिन चारों इक्वल होंगे क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑल काइट्स विल बी रोम्बसेस? फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स, तभी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती। ठीक है, फॉल्स। तो बना के देख लो, आप बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है। नहीं, पहले में डिफाइनेशन में ही नहीं सैटिस्फाई हो रही तो कैसे हो सकता है? यहां पे आपने देखा स्क्वायर को बना के, हाँ भाई जो रोम्बस है उसका साइड्स इक्वल होता है, ये हो गया सैटिस्फाई, एंगल इक्वल होता है, ये भी सैटिस्फाई हो गया। डेफिनेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई तो देन इट सैटिस्फाइज, करेक्ट। यहां पे नहीं हो रही है तो फॉल्स। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस होते हैं वो सभी काइट हैं। तो रोम्बस जो होता है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। ये दो, ये दो। और काइट क्या है? काइट में ये दोनों इक्वल होना है और ये दोनों इक्वल होना है। क्या रोम्बस में ऐसा होगा? क्या ये दो साइड्स इक्वल है? हाँ इक्वल है, यस। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? यस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन अ रोम्बस ऑलवेज adjacent sides are equal? ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, adjacent sides are equal? Yes, I can say adjacent sides are equal. So all rhombuses are kites. Yes, true. ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, ये जब हम रोम्बस पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था रोम्बस इज अ टाइप ऑफ काइट ऑल्सो, क्योंकि उसमें एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। सो यू कैन सी ओवर हियर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं मेरे पास सब ट्रेपीजियम्स हैं। तो ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, है ना। तो पैरेललोग्राम मैं यहां पे बनाता हूं। क्या यहां पे एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है? दोनों पेयर पैरेलल है, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है? यस, यस, यस है। तो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन सैटिस्फाई हो रहा है क्या? यस हो रहा है। तो दिस इज ट्रू, यस ऑल पैरेललोग्राम्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी ट्रेपीजियम्स, क्योंकि ट्रेपीजियम का डेफिनेशन यह है कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। यहां पे भी वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल फॉर श्योर, करेक्ट। सो एक तरीके का ये ट्रेपीजियम है। यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स इन विच बोथ साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम के लिए एक साइड पैरेलल नहीं, यहां पे दोनों है, क्या दिक्कत है? पैरेलल एक है ना, डेफिनेशन सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो यस दिस इज ट्रू। क्या हो गया? ये जी वाला ट्रू हो गया। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे मत सोचना कि नहीं उस तरीके का नहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। क्या उसकी डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यस, हर एक पैरेललोग्राम उसकी डेफिनेशन सैटिस्फाई करता है ट्रेपीजियम की one pair of sides should be parallel. So yes, all parallelograms are trapeziums. Let's move ahead. All squares are trapeziums. सभी के सभी squares जो हैं वो भी trapeziums हैं। हाँ बिल्कुल, this is also true. If you see a pair of sides are parallel, yes, yes, parallel है, हाँ है। ये दोनों parallel है ना, ये दोनों भी parallel है, कोई एक है ना parallel, yes, so this is true. All squares are trapeziums. Same. सिंपल सा ये बना के देख लो पहले वाले फिगर को। इज इट सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नेक्स्ट वन जो उसको बनना है? अगर हाँ तो यस ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, दैट्स इट। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सभी क्वाड्रिलैटरल्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी उनका नाम लिखना है जिनके चारों साइड्स इक्वल हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में आ रहा होगा स्क्वायर। स्क्वायर इज देयर इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी है जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इज देयर एनी अदर क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल? मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। ये दो में तो पक्का इक्वल होगा, बाकी में तो कंफर्म नहीं होगा। हो सकता है होगा, रेक्टेंगल के केस में हो सकता होगा, लेकिन स्क्वायर में वो चीज आ जा रही है। रोम्बस में हर चीज कवर हो जा रही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, साथ में एंगल्स भी इक्वल। तो ये दो आंसर है इसके। इन दोनों क्वाड्रिलैटरल में साइड्स जो है इक्वल होती हैं, चारों साइड्स। ओके, नेक्स्ट, फोर राइट एंगल्स। ऐसे कौन से क्वाड्रिलैटरल हैं जिसमें चार राइट एंगल्स होंगे? पहला तो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, राइट एंगल्स। दूसरा है स्क्वायर। रोम्बस में जरूरी नहीं है एंगल्स इक्वल होना, सॉरी एंगल्स 90 डिग्री या इक्वल होना,
सभी एंगल्स, वहां पे सिर्फ साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में साइड्स एंगल दोनों, रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलैटरल कैसे है? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। क्या है इसका आंसर? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल विच हैज फोर साइड्स, राइट? स्क्वायर हैज फोर साइड्स, so it is a quadrilateral। डन हो गया, सिंपल सा, बस आप डेफिनेशन पकड़ के चलो, अगर वो डेफिनेशन ये भी सेटिस्फाई कर ले रहा है स्क्वायर तो डन। नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट क्या है? अब पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। क्या स्क्वायर में ऐसा हो रहा है? In a square, two pairs of opposite sides are parallel and equal. So yes, square is a parallelogram। ठीक है, तो ये आप यहां पे देख सकते हो, स्क्वायर बना के यू कैन सी योरसेल्फ दैट all the four sides are equal, so yes, opposite sides are coming out to be equal। yes, are they parallel? हाँ, parallel है। so if this is opposite sides are parallel and equal, two pair of opposite sides are parallel and equal, so it satisfies the definition of parallelogram, so yes, square is a parallelogram। तो इसका आंसर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, डायग्राम भी आप बना सकते हो, you can put up a diagram if it's of more marks, write down that AB is equals to CD, AP parallel to CD, same way AD equals to BC and parallel to, both are parallel, so two pair of opposite sides are equal and parallel, therefore square satisfies the definition of parallelogram, therefore it is a parallelogram। so done ये। third, square is a rhombus। कैसे एक्सप्लेन करना है? so in a square all sides are equal, so if you draw a square all sides are equal, that's it। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इफ इट इज सैटिस्फाइज, दैट्स इट। ओके, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal, all sides are equal, therefore it satisfies the defining property of rhombus, therefore square is a rhombus, square is a rhombus। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक रोम्बस है क्योंकि सभी साइड्स उसकी इक्वल हैं, है ना? एंगल इक्वल है वो भी है, बट सभी साइड्स इक्वल है, तो वो रोम्बस का डेफिनेशन सैटिस्फाई करता है। ओके, सो देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। डन। नेक्स्ट, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सिंपल, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन सर। स्क्वायर के एंगल इक्वल है, वो एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल्स इक्वल हैं और 90 डिग्री होंगे, तो वो एक रेक्टेंगल है। सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ parallelogram in which all angles are equal, so it is a rectangle। यानी उसके साइड तो इक्वल ही होते हैं, एंगल्स भी इक्वल है ना। इफ एंगल्स आर इक्वल देन इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स कम टू नेम द quadrilaterals whose diagonals bisect each other। डायगोनल्स तो सभी के बाइसेक्ट करेंगे जो पैरेललोग्राम होगा। तो all the parallelograms, what are the parallelograms? All parallelograms, their diagonals bisect। These parallelograms are rhombus, square and rectangle। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, parallelogram, rhombus, square, rectangle, all these four, their diagonals bisect each other because all these three are types of parallelogram only। तो ये चार आप लिख सकते हो। This four if you write, it's very very correct। Okay, so these are the quadrilaterals in which the diagonals bisect each other। Next are perpendicular bisectors of each other।
only in the case of a parallelogram in which all the angles become equal. In that situation only, sorry, in which all the sides become equal, in that situation only the angles between the diagonals become equal to 90 degree, which makes them perpendicular bisectors. तो कौन से parallelogram में all the sides are equal? सोचो, एक तो रोम्बस है और दूसरा है स्क्वायर. सो रोम्बस और स्क्वायर में साइड्स इक्वल होती हैं. क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं तो डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. बिकॉज दीज आर पैरेललोग्राम, देयरफॉर देयर डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स आल्सो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, व्हाई? बिकॉज एंगल 90 डिग्री हो गया डायगोनल्स के बीच का. ठीक है, रोम्बस एंड स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो. नेम द क्वाड्रिलैटरल्स इन हुज डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं? जब एंगल्स इक्वल हो जाए, कोई भी पैरेललोग्राम के एंगल्स इक्वल हो जाए. तो कौन से पैरेललोग्राम है जिनके एंगल इक्वल है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सिंस इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर the interior angles are equal to 90 degree, therefore the diagonals will become equal. Diagonals will become equal. तो ये दो इसका आंसर है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है. दिस इज रिलेटिंग टू द इनिशियल कंसेप्ट विच वी लर्न अबाउट कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन पढ़ा था. आप नहीं देख रहे हो तो यहाँ पे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना वो वीडियो, आप जहां पे मैंने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन समझा रखा हुआ है. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, ये एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन जिसके अंदर के इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, आर लेस देन 180 डिग्री. तो ऑल द एंगल्स इन अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. सिंस ऑल, अब इसको ऐसे सिंस से तो स्टार्ट नहीं करते किसी क्वेश्चन को, तो मैं ऑल एंगल्स, कहां गया, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच, इक्वल टू 90 डिग्री ईच. सिंस no angle is greater than 180 degree or is a reflex angle. No angle is a reflex angle. Greater than 180 degree means reflex angle. So rectangle is a convex क्वाड्रिलैटरल. क्या क्वाड्रिलैटरल हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल क्यों? क्योंकि 4 साइड्स है. ओके, 4 साइड्स. सिंस नो एंगल देयरफॉर एंड इट हैज 4 साइड्स. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच. रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. ठीक है, क्योंकि वो तभी आप उसको क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो ना, हैज 4 साइड्स. ये भी आप लिख सकते हो. दीज 2 रीजंस, सभी एंगल्स 90 डिग्री है और सभी 4 साइड होते हैं रेक्टेंगल के, और कोई एंगल इज नॉट गेटिंग मोर देन 180 डिग्री और इट्स रिफ्लेक्स, देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. अगर कोई एक एंगल 180 डिग्री हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है ना, ऐसा, क्या ऐसा दिख सकता है रेक्टेंगल ऐसे करके? नहीं ना, ऐसा तो नहीं दिख सकता ना. यहाँ पे इस केस में ये एंगल देखो 180 से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. दिस इज कॉन्केव, इसको कॉन्केव कहते हैं. ये है जिसको, ये है कॉन्वेक्स. इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में समझा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में जाके उस वीडियो को खोल के देख सकते हो. फर्स्ट वीडियो इट वाज. लेट्स मूव अहेड. फाइनल क्वेश्चन है. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है 3.4 का. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस टेक्स इनटू अकाउंट आप कैसे प्रॉपर्टीज को समझते हो बड़े डिटेल में. मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इन केस ऑफ रेक्टेंगल थोड़ा डिटेल में, तो मैं इसको पढ़ूंगा. ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. यानी O जो है वो
इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, यानी ये पार्ट एओ लेंथ और सीओ लेंथ इक्वल हो गया गिवन कंडीशन के हिसाब से। ये राइट एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, लेट्स टेक इट टू बी 90 डिग्री, डन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन why O is equidistant from A, B and C। एक्सप्लेन करो क्यों O जो है वो B से, A से और C से इक्विडिस्टेंट है, या फिर why OB is equal to OA is equal to OC। ये प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है। The dotted lines are drawn additionally to help you। dotted lines बना गई हैं ताकि हमको एडिशनल हेल्प मिल जाए। क्या एडिशनल हेल्प मिलेगा इससे? इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इफ यू सी वेरी केयरफुली, ये डॉटेड लाइंस जो बनी है, एडी इज पैरेलल टू बीसी, सीडी इज पैरेलल टू एबी, करेक्ट। साथ में ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 90 और ये 90 होगा, 90 प्लस 90 180, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब ये कंस्ट्रक्शन से हमको ये हेल्प हो गया कि द न्यू शेप विच वी आर गेटिंग विथ दिस राइट एंगल इनसाइड दैट शेप, उस शेप के अंदर में रह के ये राइट एंगल है, और वो शेप जो हमें मिल रहा है इस डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन मिला के ए बी सी डी, वो क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर के सभी एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री है। From the figure, from the construction which we have, dotted line construction, we have that ABCD is a rectangle। ठीक है, पहली चीज तो वो लिखोगे। From construction in figure, we can say ABCD is a rectangle। Done हो गया। Given to us is O is the midpoint of AC, correct? O is the midpoint of AC। मेरे को ज्यादा और नहीं सोचना, मैं यहां पे बोल सकता हूं AC and BD are diagonals of the rectangle। Given to us is, मैं लिख भी देता हूं क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन O is midpoint of AC, correct? डन। ये चीज दी हुई है, और क्या कोई चीज दी हुई है? मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, टू एक्सप्लेन O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। O जो है वो इक्विडिस्टेंट है ए बी एंड सी से, यानी इन टर्न आई हैव टू प्रूव दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां से एक राइट ट्रायंगल से हमने ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, we have concluded that this is a rectangle from the figure itself, the construction shows it that it's a rectangle। next, the given information O is the midpoint of AC, और एक और चीज प्रूव करनी है, OA OB और OC बराबर हैं, O A से B से C से समान दूरी में है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक। तो अब कैसे करेंगे? सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज एस्टैब्लिश हो गई है, ठीक। इतने से एवरीथिंग इज काफी। ABCD रेक्टेंगल है, डन। अब मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं इसकी प्रॉपर्टीज यूज करके। लेट्स यूज द प्रॉपर्टीज। वी कैन से दैट AC एंड BD डायगोनल्स विल बी इक्वल इन रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल ABCD में मैं आराम से बोल सकता हूं कि AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है। रीजन क्या है? इसको मैं रीजन लिख दूंगा। द रीजन फॉर दिस इज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। पहली चीज AC और BD को इक्वल कर दिया, ठीक। इसके बाद आई कैन ऑल्सो से दैट AO is equals to CO and BO is equals to DO। Diagonals bisect each other। Diagonals bisect each other। I can say that AO is equals to CO and और क्या है? BO is equals to DO। The reason for this is diagonals bisect each other। Diagonals bisect each other। Done। दो चीजें मैंने एस्टैब्लिश कर ली, एक तो diagonals are equal और diagonals bisect each other। Now from this,
अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ, और AC को मैं लिखने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ AO एंड CO, कैन आई राइट AC एज AO प्लस CO? इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 और 3 ले लेता हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास है AC इज इक्वल टू BD। आई कैन राइट AC as AO प्लस CO। फ्रॉम फिगर AO प्लस CO लिख सकता हूं, करेक्ट। तो यहां लिख दूंगा AO प्लस CO इज इक्वल टू BD को लिख दूंगा BO प्लस DO, ठीक, BO प्लस DO। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी वेरी वेल नो दैट AO and CO are equal, BO and DO are equal. So I can say that AO plus AO is equals to BO plus BO. I can say AO plus AO is equals to BO plus BO. So यहां से मैं बोल पाऊंगा AO plus AO is equals to BO plus BO. कहां से? This all thing is with help of 2 and 3. Equation 2 and 3 के हेल्प से, ठीक, डन। ये इक्वेशन 2 और 3 से CO की जगह AO, BO की जगह DO की जगह BO लिखते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से 2AO इज इक्वल टू 2BO, यानी AO इज इक्वल टू BO, which means AO is equals to BO. This I will take as equation number 4. Now from equation number 2 and equation number 4 मैं बोल सकता हूं AO और CO इक्वल है, AO और BO इक्वल है। दिस मीन्स दैट AO CO as well as BO are equal, hence proved। AO CO इक्वल है, AO BO इक्वल प्रूव कर दिया यहां पे, तो ये तीनों इक्वल है, hence proved। फ्रॉम 2 and 4 AO is equals to BO is equals to CO, hence we have proved that O is equidistant from A, B and C। जो O है वो A से, B से, C से equidistant है, hence proved। This is what we needed to prove। बस ये कंस्ट्रक्शन आपका बहुत हेल्प कर देता है। आपको ये समझना है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। एक बार रेक्टेंगल समझ गए, उसके बाद पूरा का पूरा आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल जो है इक्वल है, AC equals to BD, diagonals bisect each other, AO CO equal, BO and DO equal। from 1 AC BD इक्वल लिखा था, AC को मैं AO प्लस CO लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, BD को मैं BO प्लस DO लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, करेक्ट। AO प्लस CO, AO एंड CO आर इक्वल, AO प्लस AO लिख दिया। BO एंड DO, BO प्लस DO, DO की जगह BO प्लस BO लिख दिया। 2AO 2BO equal, AO is equals to BO। This is equation 4। This here is equation 2। equation 2 और equation 4 से AO, BO and CO are equal, which means this and this are equal। further वही प्रूव करना था और आगे लिख सकता हूं मैं O is equidistant from A, B and C। done, hence proved। clear। तो ये 6 क्वेश्चंस थे, 6 के 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। लेट्स समराइज, ये चैप्टर पूरा का पूरा समराइज कर लेते हैं, लास्ट फ्यू पार्ट्स। डायगोनल्स के बारे में यहां पे मैं आपको पैरेललोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रिलैटरल में हमने काई, ट्रेपेजियम ये सब भी देख लिया है। काई, ट्रेपेजियम का आप पहले वीडियोस में देख लेना। ये कुछ मेन पॉइंटर्स जो आज की क्लास में पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हमने देखा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, done। और adjacent angles are supplementary। तो ये 4 प्रॉपर्टी यहां पे डन हो गई पैरेललोग्राम की। अगर मैं साइड्स इक्वल कर दूं तो वो रोम्बस बन जाता है। ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सभी फॉलो होंगी। एंड रोम्बस में 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डायगोनल्स राइट एंगल्स पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर है, सेकंड प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल, एंगल्स इक्वल हो गए,
यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज रोम्बस जो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज वो फॉलो होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये तीन प्रॉपर्टीज है, सब मिला के यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे स्क्वायर में। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विल सैटिस्फाई फॉर स्क्वायर, rhombus, rectangle, everything. Okay, square, rectangle, rhombus, everything, it will follow all the parallelogram properties. So yahan pe we will be ending. So please scan this QR code, download the Sisya Class app, और Sisya Class app download करके अलग अलग courses आप explore करें. This is the code, you can scan or click in the link given in the description below और download कर लें बहुत जल्दी से. So यहाँ पे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यहां तक पहुंचे हो, लाइक कर लो वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।